रिकॉर्डिंग शुरू कर दी हमने। अब हम शुरू करते हैं एनालिसिस को अपने। पर ये भैया है कहाँ, दिखे तो ज़रा, इधर उजाले में दिख नहीं रहा है मुझे। ओके, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। हाँ, बैंक निफ्टी अभी तो तेज़ी शुरू हुई है, ठीक है। हो सकता है क्योंकि निफ्टी के मोमेंट की वजह से एक बार थोड़ा सा डिप करे, लेकिन जब अगर डिप किया तो वहाँ से और भागेगा, तो खरीदना है, बेचना नहीं है। अब फोटो में नहीं बैठना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ब्रेकआउट है बैंक निफ्टी में, ठीक है। अभी यहाँ से कैसे ट्रेड करेंगे, हम ऑप्शन चेन में जाएंगे। देखो 14.62 ये हमारा इंडिया विक्स चल रहा है, और ये चल रहा है रेड में, ठीक है। रेड ग्रीन हो रहा है, बट रेड में चल रहा है, मतलब अपसाइड के चांसेस है, और कितने हैं वो अब हम वो चेक करेंगे। यहाँ से हम जा रहे हैं निफ्टी बैंक में आए हैं, ओआई की पोजीशन देखेंगे। यहाँ पे देखना 52,500 पे हल्का सा एज आ गया है पुट राइटर का, मतलब इसके नीचे वो जाने देगा नहीं। और ऊपर साइड में 53,000 का रेजिस्टेंस है, और 52,600 पे भी आपका हल्का सा एज है, ठीक है, पुट राइटर का। मतलब अब ये लेवल जो है ना, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अब जो कमजोरी समझनी है, 52,600 के नीचे आया तो नहीं समझनी है, 52,500 को तोड़ा तो समझनी है, क्योंकि ज़्यादा रस्साकशी वहाँ पे है। ऊपर आपको कहाँ पे हल्का होना है, जैसे ही 52,900 क्रॉस होता है, एक बार के लिए पोजीशन आपको अपनी हल्की करनी है। उसके बाद में आपको वेट करना है 53,000 को क्रॉस करने का, और 15 मिनट की कैंडल का। इन केस वो होता है तो फिर आप ना 53,381 का लेवल और 53,500 तक के लेवल, 53,381 और 53,420, ऊपर 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 53 आज के आज, ठीक। 53,500 पे हम आज रुकेंगे, अगर इतनी तेज़ी बनती है तो। इस तेज़ी में जो रुकावट बन रही है वो है 53,100 और 53,300, ठीक, ऊपर साइड में। अब नीचे की बात करें तो नीचे आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है 52,000 पे, उतने नीचे की सोचना नहीं है, ठीक है। आपके मल्टीपल सपोर्ट्स है 52,400, 500, 400, 300, 200। तो आपका 52,500 पहला एक सेफर जोन है, जब भी यहाँ पे आएगा डिप में बाइंग होगी। इनकेस निफ्टी क्रैक करना शुरू करे तो फिर हम 52,000 तक का लेवल देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी हमको सपोर्ट आ जाएगा। हमको जो, हाँ 52,200 पे, वही मैं उसी पे आ रहा हूँ, ठीक है। 52,000 पे सपोर्ट आ जाएगा। अब 52,000 पे सपोर्ट का मतलब ये होता है कि अगर बड़ा सपोर्ट किसी लेवल पे है ना, तो वहाँ से 100-150 पॉइंट पहले ही ना इंडेक्स सपोर्ट ले लेता है, ठीक है। ये बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। निफ्टी का अलग है, सेंसेक्स का अलग है, क्योंकि इनके जो इंडेक्स का लेवल है वो अलग है। सेंसेक्स 80,000 पे है, निफ्टी 24,000 पे है, बैंक निफ्टी 52,000 पे। इस वजह से इनके जो पॉइंट है उसका फ़र्क आता है। तो 52,000 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कहीं ना कहीं 100-150 पॉइंट पहले ही आप बैकअप ले लोगे, और तोड़ना नहीं है। इसलिए हो सकता है वहाँ पे अगर आप आए थे तो रेंज बाउंड हो जाओगे। तो ऊपर की रेंज आपकी कहाँ पे आ गई, 53,100, 53,300, ये लेवल्स है। टू बी प्रिसाइज 53,381 और 53,420, 53,000 के ऊपर के लेवल, 53,000 से नीचे के लेवल 52,900, 52,950। यहाँ पे एक बार हल्का होना है, 53 के ऊपर 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बना तो ऊपर के लेवल के लिए अप्रोच करनी है, ठीक है। ये पोजिशनल था। अब आप आ जाओ चेंज इन वाई में। यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा कि 52,500 के नीचे आप नहीं जा रहे हो, ठीक है, और 52,600 के भी नीचे नहीं जा रहे हो। इनकेस 52,600 के नीचे गए तो 52,500 पे सपोर्ट आ जाएगा। ऊपर के साइड में पहली रुकावट आएगी आपकी 53,000 पे, ठीक है, जो एक ही बड़ी रुकावट है। अगर विद द फ्लो आए, शॉर्ट कवरिंग आई निफ्टी में, तो आप भागोगे, कोई रुकावट नहीं है। 53,000 भी उतनी बड़ी रुकावट नहीं है, क्लियर है ये। नीचे के हिसाब से बात करो तो 52,500 और 52,400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में खड़े हैं आपके, अदरवाइज सीधे 52,000 पे सपोर्ट है। ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं बैंक निफ्टी को, क्योंकि ऑलरेडी हमको पता है ब्रेकआउट आ गया है। निफ्टी पे आ जाओ आप। निफ्टी पे आज की एक्सपायरी है, तो हम पोजीशनल नहीं देखेंगे, हम उसकी डायरेक्टली क्या देखेंगे, चेंज इन वाई। चेंज इन वाई पे आप ये समझो 24,300 के ऊपर टिकना अभी के लिए बड़ा मुश्किल है, ठीक है, और 24,250 के नीचे जाना नहीं है इसने। तो हो सकता है कि 24,250 क्या इमीडिएटली 50 पॉइंट का है, लेकिन जहाँ पे खुले वहाँ से 25 ही पॉइंट का है, तो हम उसके जस्ट नीचे वाले लेते हैं। 24,200 से 24,300 इस रेंज में मार्केट टाइम पास करेगा। जिस भी तरफ निकलेगा और 15 मिनट की कैंडल बनाए रेड या ग्रीन, उस तरफ बड़ा मूव आएगा 200 पॉइंट का, ठीक है। 200 को बोल रहा हूँ मैं, तो उसको आपको 150 पॉइंट का मूव लेके ही प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है।
और बाकी इंडिकेटर के हिसाब से आपकी पोजीशन जो है ना ये समझ आ रही है कि बहुत समय हो सकता है मार्केट ऊपर की साइड में रहे, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो ओपनिंग हुई है वो 0.75% का जो डाउन है ना, वो कहीं ना कहीं क्लोजिंग 24,300 के नीचे देगा। तो दैट 24,300 पुट विल बी अ हीरो जीरो कॉल फॉर अस। क्लियर है? बैंक निफ्टी में पॉजिटिव और निफ्टी में पॉजिटिव, बट क्लोजिंग विल बी समवट नेगेटिव। कल की क्लोजिंग से ऊपर देंगे बट 24,300 के नीचे देंगे। ठीक है। सेंसेक्स पे कल एक्सपायरी है इसकी, डायरेक्ट चेंज इन वाई पे जाएंगे। इसके बहुत सारे गड़े मुर्दे हैं, तो जो मेन लेवल है मैं वो बता देता हूँ आपको। मेन लेवल है आपका 79,500, ये थोड़ा दूर है, तो उसके पहले का जो बड़ा लेवल है, आप 80,000 को नहीं तोड़ रहे। ठीक है, अगर 80,000 को तोड़ते हो तो 79,500 की आपकी एक रिस्क खुल जाती है, बट उससे नीचे आप मार्केट को देख नहीं रहे हो। ऊपर की साइड में बड़ी रुकावट है 80,500, आप स्पॉट पे हो 80,200 324 पे, तो 80,500 को क्रॉस किया और एक ग्रीन कैंडल बनाई, तो फिर समझ लेना कि आपकी जो रुकावट आएगी ना वो सीधे 81,000 है। ठीक है, 81,000। आप अभी 80,324 पे हो, यहाँ से 700-800 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है, 81,000 के आसपास लेकिन आप आके रुकोगे। इन केस ये जो है मोमेंटम आपको 12 बजे से पहले आ जाता है, 12:30 बजे तक आ जाता है, और एक ग्रीन कैंडल 81,000 के ऊपर बन जाती है, तो फिर फ्रेश 300-400 पॉइंट की तेज़ी आप सेंसेक्स में और देखोगे। ये आज के हिसाब से, कल एक्सपायरी है, ध्यान रखना है, पोजीशन को कैरी करके नहीं जाना है। द ओनली रीज़न इज़ कल हमारा Q2 GDP का आंकड़ा आएगा, जो मतलब होना तो पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, बट दैट इज़ होप ओनली। कंपनीज़ के परफॉर्मेंस हमारा अच्छा नहीं आया है, तो डेटा भी थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। उस चीज़ के लिए हमको मेंटली प्रिपेयर रहना है मार्केट्स को लेकर। ठीक है, यहाँ पे हम हमारा एनालिसिस को कर रहे हैं बंद।